होलिका दहन व पूजन का क्या है सही तरीका? अगर आप नहीं जानते हैं कि होली की पूजा कैसे करें तो ये सबसे सरल तरीका आपके ही लिए है। आज शाम के समय में होलिका पूजा में शामिल होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के साथ ही नकारात्मक शक्तियों का भी अंत हो जाता है। हालांकि होलिका दहन से पूर्व तक कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तब तक नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। होलिका दहन के अवसर पर कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है तो कुछ कार्य सभी को करने की बात कही जाती है। आइए जानते हैं कि होलिका दहन पर क्या करें और क्या न करें। होलिका दहन के समय आप अग्नि में गेहूं, मटर और अलसी डालें। गेहूं की बालियां आग में सेंककर खाने से सेहत अच्छी रहती है। होलिका दहन से पूर्व परिवार के सदस्यों को उपटन लगाना चाहिए। उसके अवशेष को होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और लोग निरोगी रहते। होलिका पूजा के समय में अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। होलिका पूजा में शामिल होने से सुख, समृद्धि एवं शक्ति में वृद्धि होती है। होलिका दहन पर अपनी राशि के स्वामी ग्रह से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सड़क पर पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए क्योंकि इस दिन लोग तंत्र मंत्र के कार्य करते हैं। होलिका दहन के समय अपने सिर को खुला न रखें। होलिका दहन की राख के उपाय। अगर आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आप होलिका दहन की राख की सहायता ले सकते हैं। होली के दिन सुबह होलिका दहन की राख ले आए और उसे पूरे घर में छिड़क दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर के वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही ग्रह क्लेश दूर होते हैं। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो ऐसे में होलिका दहन में एक पान में एक बताशा और 2 लौंग रखकर अर्पित कर दें। इसके पश्चात रात को घर ले आए और उसे रोगी के शरीर में लगा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोगी को बीमारी से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आप होलिका दहन की राख को किसी लाल कपड़े में तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ बांधकर उसे तिजोरी में रख दें। माना जाता है ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन में वृद्धि होती है। होली हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों का त्योहार यानी होली मनाई जाती है। होली को लेकर जनमानस में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक मान्यता है कि शादी के बाद की पहली होली विवाहिता द्वारा अपने मायके में मनाई जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मान्यता के पीछे का कारण क्या है। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नवविवाहिता द्वारा अपनी पहली होली मायके में मनाई जाती है। इसके पीछे ये कारण दिया जाता है कि पहली होली कभी भी सास और बहू को साथ जलते हुए नहीं देखनी चाहिए, वरना इससे सास बहू के रिश्तों के बीच खटास पैदा हो सकती है।